नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक केस स्टडी के बारे में रिटन प्रैक्टिस बताई गई है। जो भी भाई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्हें लिखने में कोई दिक्कत होती है, पढ़ने में तो वो हर चीज़ पढ़ लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन लिखने का उन्हें कोई फॉर्मेट मालूम नहीं है, तो उन लोगों के लिए हमने यह विशेष चैनल बनाया है। इसके माध्यम से हम सभी लोगों को जो समस्याएं हैं उनको एक एक करके हल करने का प्रयास करेंगे। जिसको जो भी समस्याएं हो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। चलो आज हम देखते हैं केस स्टडी नंबर 1, और ये केस स्टडी अपनी रेलवे के निजीकरण पर है। तो आप पहला क्वेश्चन यही कि आप सभी को ये बताना है कि रेलवे थी किसके काल में आई थी, कौन वायसराय था जब रेलवे भारत में आई थी। चलिए, रेलवे का निजीकरण ज़रूरी है या नहीं है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो वैसे हम लोग जानते हैं कि जो रेलवे है वो भारत का रेलवे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे इंडिया में जाल की तरह फैला हुआ है। इतना ही नहीं, जो रेलवे है उसका एक संगठन है IRCTC। यह आपको इसके बारे में देखना है, और इसके बाद आपको रेलवे की समस्या है और उसके समाधान भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलो देखते हैं। भारत की पहली जो प्राइवेट रेलवे थी, पहली रेलवे थी जो, उसका नाम तेजस था। तेजस रेलवे 4 अक्टूबर 2019 को लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। अब सरकार ने क्या किया है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है सरकार। तो उसके कारण क्या हैं देखते हैं हम। तो भारतीय रेलवे लगातार घाटे में चलती है। रेलवे सेवाओं की गुणवत्ता सही नहीं है, वह अपने मापदंडों पर खड़ी नहीं उतरती है। रेलवे का टाइम टेबल देखिए तो बहुत ही कम रेलवे टाइम पर आती हैं, और अधिकतर रेलवे टाइम पर नहीं आती हैं। तो रेलवे का टाइम प्रबंधन भी खराब है। और रेलवे के इन सभी खराबियों के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए एक विवेक राय समिति बनी थी। तो उसने भी कुछ सिफारिश की थी। निजीकरण के फायदे। अब निजीकरण से हम कुछ फ़ायदे भी देखेंगे। तो निजीकरण में क्या होगा, निजीकरण में जो गार्ड होंगे रेलवे के, वो सभी सरकारी ही होंगे, रेलवे के ही होंगे। और जो पटरी के रख रखाव का खर्चा होगा वो निजीकरण का होगा, और टिकटिंग है जो, वो निजीकरण का होगा। तो टिकटिंग और रख रखाव जैसे काम निजीकरण को अगर हम बांट देंगे तो उससे जो रेलवे हमारी हर साल घाटे में जाती है, तो हो सकता है वो घाटे का सिलसिला ख़त्म हो जाए, और जो बेहतर खाने की गुणवत्ता भी बढ़ जाए, बेहतर सुविधाएं भी बढ़ जाएं। और रेलवे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब रेलवे का एकाधिकार ख़त्म हो जाएगा तो प्राइवेट लोग जैसे ही उसमें कूदेंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से मुनाफा का जो मार्ग होगा वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। निजीकरण के नकारात्मक पक्ष भी देख सकते हैं। निजीकरण से हो सकता है रेलवे की कनेक्टिविटी कम हो जाए। निजीकरण से किराया बढ़े। जो आम लोग हैं अभी भी
रेलवे की सफ़र नहीं कर पाते हैं, बहुत ही कम लोग एसी डिब्बा में सफ़र कर पाते हैं। तो जो आम लोग हैं, निजीकरण के कारण हो सकता है उनके रेलवे से उनकी जो पहुँच है वो दूर होती जाए, और जो भर्ती स्तर है उसमें छँटनी भी हो सकती है। जो अकुशल लोग होंगे वो वर्क नहीं करेंगे, निजीकरण वर्क मांगता है तो उन्हें छँटनी भी हो सकती है। और जो निजीकरण होता है उससे क्या होता है, उनके जो अप्रत्याशित व्यवहार है वो कंपनियां उसकी जवाबदेही नहीं करती हैं। तो जवाबदेही का भी खतरा उमड़ सकता है। हम देखते हैं आगे की राह क्या हो सकती है निजीकरण से। वैसे तो लोग अपनी अपनी राय बता रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं जब इंडिया में 13,000 ट्रेनें हैं तो सिर्फ 151 ट्रेनों का ही पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों, सभी ट्रेनों का क्यों नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं ये ऊंट के मुँह में जीरा हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं ये गरीब रथ सरकार चलाती है, लेकिन जब ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो जो अमीर रथ होगी, अमीर रथ वो निजी लोग चलाएंगे, क्योंकि समाजवादी सोच नहीं रहेगी। समाजवादी सोच का मतलब सबका हित, सबका विकास। वो पैसा वाले लोग अपना हित सोचेंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधाओं को, पटरियों की हालतों को और भी कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विवेक राय जैसी समिति है, इसको भी ध्यान में रखते हुए निजी संचालकों के लिए समान स्तर के प्लेटफॉर्म विकसित हो जाएंगे। और उसके मद्देनज़र एक नई प्रौद्योगिकी में हम लोग जी रहे हैं, तो उसी हिसाब से लोगों को सुविधाएं भी मुहैया होने लगेंगी, जिसके तहत आम आदमी भी एक नए आदमी की, एक ख़ास आदमी की तरह यात्रा कर सकेगा, अच्छी अच्छी सुविधाओं का उपयोग भी कर सकेगा। और उसके साथ ही साथ हमारी जो रेलवे कंपनियां हैं, क्योंकि कंपनी के अंडर में जाएगा रेलवे, तो जो रेलवे कंपनियां हैं मुनाफे के साथ में अच्छी बेहतर सुविधाएं देंगी। तो नए भविष्य में, नए टेक्नोलॉजी के युग में हमें आम आदमी के अधिकारों के साथ निजीकरण करना उपयोगी होगा, जिससे भविष्य में उन्नति होगी, अच्छी व्यवस्थाएं होंगी और बेहतर रेलवे चीज़ें होंगी। धन्यवाद। अब आपको यह बताना है कि जो हमारा लेक्चर है वो किस प्रकार से लगा आपको, रेलवे का निजीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बोलना है, लिखना है, अपने विचार लिखिए। और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर भी करिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेटर बना सकें, इससे भी अच्छा बना सकें। चलो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।